नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रिजेश प्रजापति ऑफिशियल में। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का भाई फिजिकल खत्म हुए लगभग एक हफ्ता हो चुका है और सभी हमारे भाई और बहन इस बात को लेकर परेशान हैं कि फाइनल कट ऑफ जल्दी से आए और हमारा मेडिकल हो। अब मेडिकल से संबंधित जो भी समस्या है इस वीडियो में हम आपका क्लियर करेंगे। हाँ, यूपी पुलिस के मेडिकल में क्या क्या चेक होता है एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसका क्या समाधान हो सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। बहुत सारा वीडियो आप लोग देखे होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि एकदम सही और सटीक चीजें आपको बताई जाएंगी और सिस्टमेटिक ढंग से बताई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंट को ही मेन चेक किया जाता है और यही चीजें वहां पे चेक होंगी और उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो उन पॉइंटों को स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं और समझाते हैं कि क्या क्या चीजें चेक होंगी। तो देखिए, वहां पे एंट्री होने के बाद नॉर्मली आपका वेट चेक किया जाएगा और हाइट, चेस्ट चेक हो सकता है लेकिन कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वेट और हाइट आपका चेक किया जाएगा। उसके बाद जब आप एंट्री कर लेंगे और मेडिकल का प्रोसेस जब चालू होगा तो सबसे पहले आपका आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट में दो टेस्ट होता है, एक होता है डिस्टेंस विजन, एक कलर विजन। देखिए, डिस्टेंस विजन भाई आपको दूर बैठा करके कुछ अक्षर पढ़ाए जाएंगे। हाँ, ऊपर नीचे होते हैं, आप कभी भी आंख चेक करवाए होंगे तो वो आप पढ़े होंगे, ठीक है। आपका चेक होता है यानी पढ़वाएंगे, आप पढ़ लिए तो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इस तरह से रहेगा और इसको अगर आप पढ़ लिए, नीचे तक पढ़ लिए, उसका क्राइटेरिया होता है कि कहाँ पे 6/6 होगा, कहाँ पे 6/9 होगा। हाँ, लेकिन देखिए आपकी आंख में अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है, देखिए अब बात करते हैं दिक्कत के बारे में। अगर डिस्टेंस विजन में थोड़ा बहुत दिक्कत है तो चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा सबसे बढ़िया चेक होता है आंख में कलर विजन। कलर विजन भाई देखिए, कलर विजन से कोई कम्प्रोमाइज नहीं है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आपको रंगीन अक्षरों को पढ़ाया जाएगा और रंगीन अक्षरों को पढ़ाया जाएगा। अगर आप पढ़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मेनली क्या होता है, कलर विजन ना लाल और हरे में फर्क नहीं कर पाते हैं, तो लाल और हरे में जिनको फर्क नहीं है भाई, समस्या तो है ये, क्योंकि ये भाई जेनेटिक समस्या है, इसका कोई इलाज अभी फिलहाल तो नहीं है, ठीक है। ये आंख टेस्ट होने के बाद आपका कान टेस्ट किया जाएगा। कान में पर्दे में छेद है या नहीं है, या फिर कान साफ है, सही से सुनाई दे रहा है। आपके कान के पास एक वाइब्रेटर, जो आप रेजोनेंस वाला प्रैक्टिकल किए होंगे उसमें इंटर में, वो प्रैक्टिकल जो किए हैं वही वाला बजा करके कुछ दूरी से कुछ आवाज निकाला जाएगा। उसको आप क्लियर सुन पाते हैं कि नहीं सुन पाते, ये टेस्ट किया जाएगा। आपके कान में मशीन डाल के चेक किया जाएगा कहीं आपके कान में पर्दे में छेद तो नहीं है। देखिए, अगर आपका कान में दिक्कत है तो अभी 1 आध महीने समय है, अगर पर्दे में छेद है वो भी ठीक हो सकता है, ऑपरेशन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद चेक होगा आपका मुंह में सबसे पहले आपका दांत चेक किया जाएगा। ये सब माइनर टेस्ट है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगे तो कोई दिक्कत वाली। मुंह के टेस्ट में दांत का टेस्ट किया जाएगा। दांत आपके सही सलामत होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। अगर आपका खोड़र है या फिर कीड़े लगे पड़े हैं तो आप अच्छे से उसको साफ करवा के उसमें भरवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, टूट गए हैं तो दूसरा भी लगवा सकते हैं, अभी इतना समय है कि एकदम आप सही हो सकते हैं, ठीक है। माउथ में ही भाई एक चीज और चेक होता है, आप बोलते टाइम हकलाते नहीं, ई वाला समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। हकलाना, तुतलाना, तोतला नहीं होना चाहिए भाई। तोतला हो दे तो दलबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तोतला वाला समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर तोतला का, हकलाने का भाई, ये सब का इलाज आप समझ ही रहे हैं, गॉड गिफ्टेड है तो नहीं है, मुश्किल है। और उसके बाद चेक होता है पैर ही मेजर चेक होता है भाई। देखिए, पैर में दो चीज चेक होता है। सबसे पहले आपका फ्लैट फीट चेक किया जाएगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, फ्लैट फीट में मतलब आपका जो पैर होता है, ये पंजा, वो एकदम ऐसे सपाट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा उठा होना चाहिए। उसको अगर उनको लगेगा कि आपका फ्लैट फीट है तो वहां पे पानी आपके पैर को पोंछ करके गीला करके कोई कपड़ा होगा सूती का, उस पे चलवा कर फिर आपको चलवाएंगे, ठीक है। तो ये फ्लैट फिट वाली सबसे मेजर समस्या होती है। इससे बचने के लिए भाई आप हाई हील वाला जो ऑर्डर करके, हाई हील वाला मतलब बीच में उठा हुआ हल्का सा होता है, वैसे जूते को पहन सकते हैं। प्लस अगर नहीं सही हो रहा तो आप वहां मेडिकल करने जाइए तो थोड़ा सा अपने एड़ी को दबा के रखिए। एड़ी को दबा कर रखेंगे तो थोड़ा सा उठ जाएगा। जब थोड़ा सा उसमें गैप दिख जाएगा तो भाई उसमें आप पास कर दिए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात उसमें भी नहीं है। फिर फ्लैट फिट चेक करने के बाद आपका चेक होगा नॉक नी। नॉक नी मतलब आपके
पैर को सटाया जाएगा, दोनों पंजे जब सट जाएंगे, दोनों पैर जब सटेंगे तो उनके बीच में हल्का सा गैप, इस तरह से हम पैर सटा के बैठे हैं इसलिए नहीं दिखा सकते, समझते होंगे, उनके बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, थोड़ा सा ही गैप होना चाहिए। अब बहुत ज्यादा गैप है तो भी दिक्कत है। बहुत ज्यादा गैप को बो लेग्स बोलते हैं। बो लेग्स मतलब एकदम टेढ़ हो गया है, मतलब टेढ़ मतलब केकड़ा केकड़ा के आकार का हो गया भाई, तो केकड़ा शेप में भी नहीं होना चाहिए, एकदम सटा भी नहीं होना चाहिए। ये चीजें मेनली चेक की जाती हैं, जिसमें लड़के डिस्क्वालीफाई होते हैं। ये दोनों चीजें अगर आपको हैं तो देखिए, बो लेग का तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन नौकनी अगर आप है तो नौकनी का आप घर पे भी इलाज कर सकते हैं। पैर में रात में सोते टाइम बिस्तर तकिया बांध के सो सकते हैं। बाकी और अभी भी समय है तो आप दंड बैठक मार सकते हैं, पैर को सटा करके एक्सरसाइज करके, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा इंच पटरी डाल के ऐसे करेंगे, उतना आ गया आप पास हो जाएंगे, बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इसके बाद पैर में ही चेक होता है वेरिकोस वेन्स। वेरिकोस वेन्स में बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि भाई देखिए, जो स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, जो पैर में होता है ना, नसें टेढ़ी मेढ़ी एकदम जाल की तरह हो जाती हैं, अंट वंट, हाँ ठीक ना, ये नसें जो है उभरी हुई होती हैं। ये देखिए, बहुत लोग का नस निकला होता है, जो जिम करते हैं और जो फिजिकल करते हैं उनका नस निकला होता है, लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या उनको होती है वेरिकोस वेन्स। ये अलग तरह से इसे टेढ़ मेढ़ छोटी छोटी नसें होती हैं, इतने दूर में होगा एकदम घुचुर मुचुर हो जाता है वही से, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो ये देखने में ही पता चल जाता है कि भाई ये वेरिकोस वेन्स है। और हाँ, हल्का फुल्का अगर निकला है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा मेजर दिक्कत है तो इसका भाई एक का उपाय है, जहां तक हम जानते हैं, इसका होता है ऑपरेशन। और अभी अगर ऑपरेशन आप करवा लेंगे तो कंफर्म चांस है कि अगर एक आध महीने बाद अगर मेडिकल होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद चेक होगा भाई आपकी हड्डी, हाथ की हड्डी, सॉरी, हाथ की हड्डी चेक होगा। हाथ में ये जो होता है, ये ऐसे, ये एकदम सीधा होना चाहिए, ये दोनों सटना नहीं चाहिए। अगर सटा तो दिक्कत है, इसको कैरी एंगल भी बोलते हैं। तो ये एकदम सटा नहीं होना चाहिए। ये एसएससी जीडी की तरह भाई इतना हार्ड नहीं होता है, लेकिन होता है, एकदम टेढ़ा हाथ होगा तो भाई आपका सपोर्ट जो होता है ना, जैसे देखिए अगर पुलिस में भर्ती होने के बाद ये जो होता है अगर बहुत टेढ़ा है, ये अगर बहुत टेढ़ा है तो बंदूक उठाने में, वर्कआउट करने में यहाँ से टूटने का खतरा होता है, ठीक है। इसीलिए इस कैरी एंगल को एक उनका मानक होता है, उसके अनुसार वो देखते हैं। अगर बहुत ज्यादा है तो भाई जाहिर सी बात है दिक्कत हो सकता है। और इस समय कैरी एंगल और नॉक नी का इलाज, कैरी एंगल का तो मुश्किल ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर है तो कुछ दिक्कत है, अगर कम है तो पुलिस में चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद आता है हाथ में पसीना। हाथ में देखिए, ये जो हाथ है, गर्मी में बहुत भाई ऐसे होते हैं जिनके हाथ में एकदम पसीना पसीना हो जाता है, ऐसा मुट्ठी बांध दिए ना एकदम पसीना टपकने लगता है। तो ऐसे में भाई इनको दिक्कत होती है, मेडिकल में दिक्कत हो सकती है, एकदम जाहिर सी बात है, हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई देखिए, आप फोर्स में जा रहे हैं, आप मजदूरी करने नहीं जा रहे हैं। फोर्स में आपको हथियार भी चलाना पड़ेगा, डंडा पकड़ना पड़ेगा, पता चला डंडा मारे फिसल के निकल गया हाथ से, तो ये दिक्कत है। इसका समाधान यही है कि भाई बढ़िया से इसको हाथ को धुल के, हैं, इसमें बहुत सारे लोग बताए होंगे कि भाई सीमेंट ऐसे ही सीमेंट रगड़ लीजिए। सीमेंट जिस दिन आपका मेडिकल हो उस दिन की हम बात कर रहे हैं। और अगर आप होम्योपैथिक का दवा करवाना चाहते हैं पसीने का तो हो जाता है, लेकिन उस दिन की अगर बात है तो उस दिन आप हाथ में थोड़ा सा सीमेंट लगा करके उसको धुल लीजिए। दिन भर सूखा रहेगा, एकदम दिन भर सूखा रहेगा, एकदम मतलब ड्राई रहेगा, कौन पसीना नहीं होगा, ठीक ना। ये चीजें चेक होती हैं, ये चीजें मेनली चेक होती हैं। हाँ, अब हम इन सब चीजों पे आपको बता चुके हैं इनका क्या संभावित उपाय हो सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप सरकारी अस्पताल में 1 रुपया पर्ची कटवा करके जाके चेक करवा लिए, बहुत इधर उधर भागा भागी नहीं करना है। और अब बात करते हैं उन चीजों पे जो माइनर है, माइनर इन द सेंस की कम है, जिनका चेक नहीं होता है और कभी कभी चेक हो सकता है। और कुछ ऐसे आपके कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में है, लेकिन उसको हम क्लियर करना। सबसे पहला कंफ्यूजन है डीएनएस, जो नाक की टेढ़ी हड्डी होती है, नाक में हड्डी बढ़ जाना, मांस बढ़ जाना, ये समस्या होती है। तो डीएनएस भाई नहीं चेक होता है, नहीं चेक होता है, इसको एकदम कंफर्म। प्राइवेट पार्ट, दूसरा है प्राइवेट पार्ट, हाइड्रोसील और बवासीर, ठीक ना, पाइल्स इसको बोलते हैं। हाइड्रोसील भाई देखिए, वहां पे आपको शॉर्ट्स में ही जाना है, ऐसा नहीं है कि पैंट शर्ट पहन के आप पहुंच जाएंगे। वहां शॉर्ट्स में रहेंगे तो भाई अगर देखिए बहुत बड़ा दिखेगा, इसको हम बता चुके हैं, अगर आपका बड़ा दिखेगा तो समस्या है, तो वो आपका चेक करवा लेंगे।
अगर नहीं दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पैंट नहीं खुलवाया जाता है जनरली। और किसी किसी भाई देखिए, ये 90% केस में ये चीजें होती हैं। बाकी कहीं कहीं सेंटर पे भाई पैंट भी खुलवा देते हैं, वहां पे चेक करते हैं। तो अगर आपको हाइड्रोसील की समस्या है तो भाई इसका आप ऑपरेशन करवा लीजिए। छोटा सा ऑपरेशन होता है, 15-20 दिन में आप एकदम मस्त हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ी समस्या, लोग पूछते हैं कि भैया हमारे हाथ में टैटू है, बड़का टैटू है, ओम लिखाए हैं, हनुमान जी का चित्र बनवाए। तो छोटा टैटू होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, छोटे टैटू का कोई भी दिक्कत नहीं होता। रिलीजियस टैटू है, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, इस चीज को लेकर आप निश्चिंत रहिए। अंतिम सबसे बड़ी समस्या भाई जो कॉमनली पूछा जाता है कि भाई हमारा हाथ का हड्डी टूटा है, पैर का हड्डी टूटा है और ये चीजें टूटा है, टूटने के बाद जुड़ गया होना चाहिए भाई, टूटा नहीं। आप ऐसे हाथे में प्लास्टर लेके पहुंच जाएंगे मेडिकल में लूला लंगड़ा बन के, तो भाई वहां पे जाहिर सी बात है आप भगा दिए जाएंगे, ठीक ना, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया। लेकिन मेडिकल से पहले आपका हड्डी जुड़ गया है, आपका प्लास्टर कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल से संबंधित जो भी क्वेश्चन हमसे बन पा रहा था, जो भी आपका दिक्कत था, हमने आपको बताया। हाँ, एक और समस्या है कि भाई हम चश्मा लगाते हैं, चश्मा लगा के क्या वहां पे चेक होगा? भाई वहां पे चश्मा हटा के 6x6 चेक किया जाएगा। अगर आपका 6x9 भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिए। और हाँ, अंत में आपसे यही कहेंगे कि ढेर हीरोगिरी मत कीजिएगा भाई। अब हीरोगिरी का समय खत्म हो गया है, अब पुलिसगिरी का समय आ रहा है, इसलिए बच के रहिए, नहीं तो कहीं लड़ भिड़ जाएंगे, फट जाएगा, टूट जाएगा, आनर बहिर कोढ़ी कुछ बन जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। आंख फूट जाएगा, हड्डी टूट जाएगा, लूला लंगड़ा बन जाएंगे। तो इससे बढ़िया है घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत कम काम जब हो, बहुत ज्यादा काम हो तभी आप बाहर निकलिए। बाकी होनी को कौन टाल सकता है? होनी तो अपने आप भी हो सकती है, लेकिन अपने तरफ से होनी को होने नहीं देना है, ठीक है। और हाँ, अगर आप गांव में रहते हैं तो भाई पटीदारन से एकदम बच के रहिए, बहुत खतरनाक स्थिति में है, जान लीजिए। जहदीने सुन जाएंगे कि आपका फाइनल रिजल्ट में नाम आ गया है, दौड़ फाइनल का बतिए छोड़ो, सुन गए कि भाई अगर आपका इसमें हो गया है प्री क्वालिफाई फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, तब वो एकदम आपके पीछे पड़ जाएंगे, FIR थू कर देंगे, अजुरा देंगे, कोनो लड़की से फंसवा देंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों से भाई बच के रहिए। अभी गाँव में अगर आपका घर है और आप बाहर रूम लेके रहते हैं, अपने रूम पे रहिए, इन सब चीजों से बचिए, सुरक्षित रहिए। हाँ, इसके अगले वाले वीडियो में बताएंगे भाई आप कहाँ पे मेडिकल करवा सकते हैं। अगर आपको प्री मेडिकल है, बहुत ज्यादा टेंशन है, तो आप किस तरह से आप अपना मेडिकल करवा सकते हैं और कहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। फर्जी जगह जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे किस तरह से भाई फर्जीवाड़ा इस समय चल रहा है यूपीपी मेडिकल को, प्री मेडिकल को लेकर के, ठीक है ना। बहुत बड़ा मेडिकल नहीं है और नॉर्मल मेडिकल होता है। इसमें बहुत सारे जिनका बहुत ज्यादा दिक्कत होता है उन्हीं को छांटा जाता है, क्योंकि उनको भी पता है कि बहुत मुश्किल से भर्ती आई है, तो मैक्सिमम लड़कों को सेलेक्ट कर दिया जाता है। बाकी अगर आपको और भी कोई दिक्कत है तो भाई आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या दिक्कत है, उसका हम 100% जवाब देने का प्रयास करेंगे। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।